अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। देखो कल आपको बताया था मेवाड़ में क्रांति कैसे हुई थी, कोटा में कैसी हुई थी, एरनपुरा में, नसीराबाद में, नीमच में, ये सब तो बताया था कल आपको। आज अगला जो टॉपिक है वो अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। देखो 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। देखो ये राजस्थान राज्य है ना तुम्हारा, ये तो एकीकरण के समय हुआ है राजस्थान। इससे पहले अपने राजस्थान का नाम राजपूताना था और इसमें अनेक राज्य थे और कई रियासतें थी। ठीक है, जैसे अपने भरतपुर का अलग राजा, तुम्हारे अलवर का अलग राजा, धौलपुर का अलग, ऐसे। ये तो आजादी के बाद जो राज्यों का एकीकरण हुआ है ना, जब राजस्थान पड़ा इसका नाम, पहले इसका नाम राजपूताना था आजादी से पहले, 1947 से पहले, और ये एकीकरण तो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ है। अर्थात 1 नवंबर 1956 से पहले भी इसके अलग अलग रियासतें थी इसमें और कई इसके राज्य थे। समझ में आ गई बात? आगे समझ में नहीं आई? फिर दोबारा से समझो। ये अपना जो आज राजस्थान राज्य है, ये राजस्थान राज्य तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया है। देश के आजाद होने के बाद जब राज्यों का एकीकरण हुआ ना, जब, उससे पहले तो इसका नाम राजपूताना था, राजखंड भी कहते थे इसको, और इसमें कई राज्य थे और कई रियासतें थी। तो कल आपको बताया था मारवाड़ में क्रांति हुई, मेवाड़ में क्रांति हुई, कोटा में क्रांति हुई। इसके बावजूद भी कई और राज्य थे, अर्थात अपने राजस्थान की बात चल रही है जहां भी क्रांति हुई थी, जैसे तुम्हारा भरतपुर, तुम्हारा धौलपुर, तुम्हारा अलवर, ये भी राज्य थे पहले राजपूताना के। कब? 1 नवंबर 1956 से पहले। ठीक है। भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। देखो जब क्रांति हुई थी तो हमारा भरतपुर है जो आगरा और मथुरा के बिल्कुल पास होता है, पास ही तो है, और यहाँ भी क्रांति हुई तो ये अशांत रहा। अशांत का मतलब यहाँ भी हलचल पैदा हुई, यहाँ भी शोर शराबा हुआ। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में ही से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर का आक्रमण कर सकते हैं। महाराज की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से
आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। देखो साहब, अब हमारे भरतपुर में भी क्रांति हुई, लोगों ने की, जनता ने क्रांति की, सेना ने क्रांति की, अलवर में भी की, धौलपुर में भी की, लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का कोई साथ नहीं दिया। और ये मैंने आपको बात बताई थी आपको, इसकी वजह कि भाई इन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया, हमारे भारतीय जनता का, भारतीय क्रांतिकारियों का साथ क्यों नहीं दिया, ये बताई थी आपको। क्योंकि इनको डर था कि आज जो हम शासक हैं ये अंग्रेजों के प्रसाद पर्यंत से ही हैं, ये अंग्रेज हैं तो आज हम राजा हैं, बादशाह हैं, कुर्सी है हमारी, अंग्रेज नहीं रहेंगे तो हमको फिर यहाँ मराठा, पिंडारी और ये फिर चैन से नहीं रहने देंगे साहब। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जवाब में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए उनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किलों को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह से आहुआ, ये जोधपुर में पड़ता, ध्यान रखना है आपको, ये मानचित्र में पूछा जा सकता है कभी आपसे आहुआ कहाँ पर है, ध्यान रखना जोधपुर में है। और जोधपुर कौन सी जगह पे है, जब मानचित्र पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको। प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणे कंपनी चलाकर कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी नीतियों गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से सभी नरेशों के अधिकारों व विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महारानी ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। देखो, अब तक जो कंपनी शासन कर रही थी भारत में, जब क्रांति हुई
और क्रांति जैसे तैसे उन्होंने दबा दी था, क्रांति को उन्होंने दबा दिया। तो जब इसकी ये राज्य अपने भारत में क्रांति की जो आग लगी थी, जो लपटें थी, वो इंग्लैंड तक जा पहुंची और इंग्लैंड की महारानी ने वो अब जो शासन पहले कंपनी कर रही थी यहाँ, वो कंपनी पे से शासन का भार अपने ऊपर ले लिया, अर्थात अब शासन महारानी करने लग गई, ब्रिटिश ताज करने लग गया। ठीक है, वहाँ महाराज का शासन, जैसे महाराज महारानी होते हैं तो महारानी बैठती है गद्दी पर, अपने यहाँ जैसे राष्ट्रपति होता है वहाँ महारानी होती है, इंग्लैंड में आज भी है। तो अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब वहाँ किसका शासन हो गया? इंग्लैंड की महारानी का सीधा। और उसने कुछ साहब अपने देशी नरेशों के अधिकारों के लिए कुछ विशेष अधिकार सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया और राजा महाराजा फिर सब बड़े खुश हो गए। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान की परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय के का सहयोग लिए जाने लगा, उन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना, कुछ इस तरह कार्य होने लगे जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। ठीक है साहब, ये सुधार किए साहब उन्होंने महारानी ने। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण देखो कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्रांति का कारण बताता हूं। देखो, जब क्रांति हो रही थी तो हमारे यहाँ के नेताओं के पास, हमारे क्रांतिकारियों के पास कोई भी एक सर्वमान्य सेना नायक नहीं था, कोई भी सेनापति नहीं था जिसके नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठा होकर के और क्रांति कर सकें। जब ये तो निश्चित हो गया क्रांति करनी ही करनी है साहब, तो शाम के समय कुछ क्रांतिकारी और बहादुर शाह जफर से मिले थे। शाम के समय वो नमाज पढ़ करके आ रहे थे, शाम को दिल्ली में नमाज पढ़ करके जब वो आ रहे थे तो उनसे शाम को मिले और उनसे कहा कि बहादुर शाह जफर, हिंदुस्तान के आप शहंशाह हो, बादशाह हो, और भारत की जनता आज भी आपको शहंशाही समझती है। हम आपके झंडा तले क्रांति का बिगुल बजाओ, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम खून खराबा करेंगे, क्रांति करेंगे और आपके निर्देशों पर ही हम इकट्ठा होकर के पूरी तरह से और युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्रांति करेंगे। लेकिन बहादुर शाह जफर ने जब ये कहा कि भाई देखो, मैंने तो कभी युद्ध किया ही नहीं है, मेरे बाप दादा जरूर युद्ध करते थे, मैं तो कभी युद्ध करना जानता ही नहीं, मैंने तो कभी हाथ में तलवार ली नहीं, और वैसे भी मेरी उम्र बहुत अब पुरानी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है मेरी उम्र, मेरे पैर भी कब्र में लटक रहे हैं, मैं कैसे नेतृत्व करूंगा क्रांति का, मैं कैसे तुम्हारी अगवानी करूंगा भाई, कैसे तुम्हारे साथ में मूर्ति पे रहूंगा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा रिक्वेस्ट की कि साहब आपके बिना हम संगठित नहीं रह पाएंगे, हमारी क्रांति सफल न हो पाएगी। आज भी पूरे हिंदुस्तान की जनता आपको बादशाही समझती है, आप नेतृत्व कीजिए। आखिरकार वो हाँ कर लेते हैं और वो क्रांति का नेतृत्व करते हैं। लेकिन तुम बताओ, जो व्यक्ति जिसके टांगे कब्र में लटक रही थी, वो बुढ़ा था बिल्कुल पूरी तरह से, हाथ काम भी ठीक तरीका से काम नहीं कर रहे थे, तलवार उसने उठाई नहीं थी हाथ में, वो क्रांति को कैसे आरंभ कर पाएगा, वो क्रांति में कैसे भाग ले पाएगा। ठीक है, योग्य नेतृत्व का अभाव था। दूसरी बात, क्रांतिकारी में निश्चित समय का भी अभाव था। निश्चित तो था अक्टूबर मई में क्रांति करेंगे, 10 मई को क्रांति करेंगे, लेकिन मंगल पांडे ने वहां कर दी, फिर उसके बाद नसीराबाद में हो गई, कहीं नीमच में हो गई, कहीं आऊगांव में हो गई, कहीं पाली में हो गई, कहीं एरनपुरा में हो गई, खैरवाड़ा में हो गई, कभी कहीं हो रही, कभी कानपुर में हो गई, कभी लखनऊ में हो गई है, कभी झांसी में हो गई। तो यदि एक साथ क्रांति करते, सभी एक साथ अपने अपने वहीं पर क्रांति करते, तो अंग्रेज उसको दबा नहीं पाते। लेकिन मामला क्या हुआ, पहले यहाँ हुई, दूसरे नंबर में यहाँ हुई, फिर 10 दिन बाद यहाँ हुई, फिर 15 दिन बाद यहाँ हुई। आज अंग्रेजों ने यहाँ क्रांति को दबा दिया, यहाँ दब गई, यहाँ क्रांति हुई तो यहाँ दबा दिया, यहाँ दबा दिया, फिर यहाँ उसके बाद यहाँ हुई तो यहाँ दबा दिया। जब समय पे एक साथ क्रांति होती तो अंग्रेज उसको नहीं दबा पाते, लेकिन क्रांति समय पे नहीं हो पाई,
10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद गैप ले लेकर के क्रांति जगह जगह हो रही है और अंग्रेज उसको आसानी से दबा देते हैं। ये दो तो इसकी असफलता के मुख्य कारण थे। अब देखते हैं राजस्थान में क्या क्या कारण थे। राजस्थान के राजा ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने स्थानीय राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है साहब, ये तो अंग्रेजों के साथ रहे, इन्होंने तो अंग्रेजों की मदद की, कोई हमारी मदद नहीं की। भारत के क्रांतिकारी थे जो बहादुर शाह जफर ने खूब इनको निमंत्रण दिया था कि आप आइए, क्रांति में आपका स्वागत है, लेकिन ये फिर भी नहीं आए। नंबर 2, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मैंने बताई थी ने, यदि एक साथ क्रांति होती तो अंग्रेज नहीं दबा पाते। कहां दबाते? भरतपुर में दबाते, धौलपुर में दबाते हैं, कोटा में दबाते, नसीराबाद में दबाते, कहां दबाते? नहीं दबा पाते। लेकिन कभी कोटा में हो रही है, उसके बाद नसीराबाद में हो रही है, उसके बाद भरतपुर में हो रही है, उसके बाद धौलपुर में हो रही है। जहां जहां क्रांति होती है 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, वहां बड़े आसानी से अंग्रेज उसको दबा देते हैं। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरसों ने तात्या टोपे को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। ये तात्या टोपे था, ये क्रांतिकारी था, महान सेना नायक था है, और जब ये राजस्थान में आया मदद लेने के लिए चोरी छिपे, तो इन्होंने कोई इसकी मदद नहीं की तात्या टोपे की। राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा ने संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने की बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। और जब क्रांतिकारियों ने महाराणा से कहा, मेवाड़ के महाराणा से कहा कि आप नेतृत्व कीजिए क्रांति का, और उल्टा वो अंग्रेज अधिकारियों से जा मिला और सारे के सारे जो कागजात थे जो अंग्रेज अधिकारियों को दे दिए, जिससे कि अंग्रेजों को क्रांति होने से पहले भनक लग गई। नंबर 5, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, परंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रण कौशली था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। नंबर 6, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति को दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ठीक है सर। अब 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम क्या हुआ? ये 2 प्रश्न बन रहे हैं साहब। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताइए और फिर इसके परिणाम बताइए। तो इनमें तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है विशेषकर। अब असफलता के परिणाम। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। अंग्रेजों का पूरी तरह से संरक्षण हो गया। अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया सभी रियासतों को। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। नंबर 3, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दौर अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चय हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि राजा महाराजा ही पनपने देंगे और फिर पनपेंगे तो फिर आगे फिर अंग्रेज अधिकारी बैठे, अंग्रेजी शासन बैठा है। और नंबर 4 था जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट में है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन राज सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी और अंग्रेज जो नीति लेकर के आए थे, शिक्षा नीति लेकर के आए थे, वो अपनी उनकी अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी सामान बिकता था, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति, सब कुछ जब अंग्रेजी हो गया तो भारत के लोगों ने सोचा कि अब ना तो हमारा स्वयं का धर्म रहा, न हमारा कोई देश रहा, न हमारा स्वयं का राज्य रहा, न हमारी कोई भाषा है, न हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारा तो राष्ट्र ही, हमारा तो देश ही अस्तित्व में है, और क्यों नहीं, अब नहीं तो आने वाले समय में
हम इसका प्रतिशोध लेंगे। ठीक है, सब बदला लेंगे। हमारा पाठ खत्म हो गया। कल पढ़ाएंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। जय हिंद, जय भारत।